नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसी टायर कंपनी की जिसने आप अगर देखेंगे निचले स्तरों से एक फिनोमिनल रिटर्न दिया था और उसके पीछे के रीजंस भी बहुत पॉजिटिव थे दोस्तों, क्योंकि बहुत समय से स्टॉक दबाव में था। कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिली, सेल्स के नंबर में काफ़ी मजबूती देखने को मिली, स्टॉक ने शानदार तेजी दिखाई। अचानक से आज आप देखेंगे स्टॉक 4% की गिरावट दिखाया है। तो इस वीडियो में चर्चा ये करने वाला हूं दोस्तों, आखिर गिरावट क्यों हुई है, ऐसा हो क्या गया है जो इतनी ज्यादा आप कह सकते हैं स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, और आने वाले समय में कौन सी वो लेवल हैं जहां पर एक बहुत ज्यादा ह्यूज सपोर्ट है स्टॉक में। आखिर ये जो गिरावट है क्या ये कह लीजिए टेम्परेरी है या गिरावट और भी ज्यादा होगी, और मुझे पर्सनली ऐसा क्यों लगता है कि ये गिरावट होनी थी दोस्तों। ठीक है, ये तीनों सवाल के जवाब इस एक वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव ये होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए सीएट लिमिटेड दोस्तों, स्टॉक का नाम है सीएट लिमिटेड। लगभग आप देखिए 4% की आपको ये स्टॉक गिरावट दिखाया है। कितनी? 4% की। ठीक है, एक समय स्टॉक ने ड्रीम रन दिया है दोस्तों। ड्रीम रन मतलब आप कह सकते हैं दुगना लगभग हो गया है। अगर मैं आपको पिछले एक साल में दिखाऊं ना, ये आप देखिए स्टॉक कहाँ है, 8 आप देखिए, बल्कि नीचे हम चलते हैं, यहाँ पर स्टॉक आपको 900 रुपए का आसपास मिल रहा है। आप यहां से बस स्टॉक की तेजी देखते जाइए, ये आपको 115% की तेजी दिखाया दोस्तों। और उस तेजी का आप देख लीजिए, ये रहा 17 जून दिख रहा है आपको उसमें आपकी स्क्रीन में। 17 जून से दिसंबर यानी एग्जैक्टली 6 महीनों में दोस्तों, यानी आप समझिए सीएट ने 6 महीने में दोस्तों 120% के आसपास की तेजी दिखाई है दोस्तों। यानी आप देखेंगे हर एक महीने में दोस्तों इसने लगभग 20% की ऑन एन एवरेज रिटर्न दी है। और आप एडजस्ट कर लें लगभग 2-3%, तो आप 17% अप्रोक्सीमेटली मान ही सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतने रिटर्न दिए दोस्तों इसने। ठीक है, और देखिए रिटर्न क्यों अच्छे गए, इसके पहले कारण समझिए। देखिए रिटर्न इसलिए अच्छे दिए क्योंकि जिस कारण से स्टॉक ने इतनी भयंकर दबाव था वो अच्छे हो गए। क्या? डिमांड में कमी आने, माफ कीजिएगा, डिमांड में मजबूती आने लगी। ठीक है, डिमांड में आ गई मजबूती दोस्तों, डिमांड वापस से देखने को मिली। पैसेंजर व्हीकल्स के सेल्स, कमर्शियल व्हीकल के सेल्स, प्लस आप देखिए तो ये जो दोनों की सेल्स थी ये बहुत शानदार अपटिक दिखने लगी दोस्तों, उसके नंबर आने के सेल्स के। तीसरी चीज जो सबसे बड़ा कारण थी दोस्तों प्रॉब्लम का, वो है रॉ मटेरियल में भयंकर तेजी दोस्तों। इतने ज्यादा महंगे हो चले थे रॉ मटेरियल कि एक समय में अनबियरेबल हो गया था दोस्तों बिजनेस करना। इसमें बहुत शानदार आपके लीजिए क्रूड ऑयल में गिरावट देखने को मिली, प्लस जो मार्जिन थे उसमें आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिली। तो जब ये तीनों ही चीजें अच्छी हो गई दोस्तों, तो स्टॉक एक ऐसी रैली दिखाया जो 6 महीने में आपको लगभग 115 से लेकर के 120% के रिटर्न आपको स्टॉक ने दिखा दिए दोस्तों। ठीक है, तो अब क्या हुआ दोस्तों, अब और कुछ नहीं हो रहा, अब हो रही है प्रॉफिट बुकिंग। अब आप मुझे बताइए एक ऐसा स्टॉक जिसे 6 महीनों के अंदर अपने निवेशकों को 115% की रिटर्न दिए हैं, क्या उसमें गिरावट नहीं आएगी? क्या उसमें कंसोलिडेशन नहीं होगा? तो अब वही होने वाला है दोस्तों। और इस कंसोलिडेशन में मैं बताऊं आपको, ये जो लेवल आपको देखने को मिल रहा है ना, ये बहाना आप ये बोल सकते हैं पिछले 2-3 दिनों में जो क्रूड ऑयल है वो काफी हद तक जंप किया है। अगर आपको ढूंढना ही है कि आखिर ये गिरावट क्यों हो रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई क्रूड ऑयल में अचानक से जंप इतना तेज आया है, इस कारण इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि इसका एक रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो इसके कारण गिरावट हो रही है। और क्या है दोस्तों, तो आप आगे देखेंगे तो जो सीएट है ना दोस्तों, जो आप कह लीजिए सीएट की स्टॉक है, इसके लिए मुझे लगता है 1500 रुपए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाले दोस्तों। जब तक ये 1500 को नहीं तोड़ देता बड़े स्तर पे कोई बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, और मैं आपसे बता दूं 1500 का लेवल टूटेगा ना तो स्टॉक टेक्निकली बड़ा वीक हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो अगर सीएट में आखिर गिरावट क्यों हुई है, तो आप देखिए सिंपल सी चीज है, स्टॉक अगर बहुत ज्यादा भाग जाता है बहुत ही कम समय में तो स्टॉक में गिरावट होती है, स्टॉक कंसोलिडेट करता है। और मैं अगर आपको दिखाऊं तो अभी तक ही
ऊपरी स्तरों से कितना टूटा है तो मैं जरा आपको दिखाऊं। ये 1 साल हो गया दोस्तों, और स्टॉक ये जो ऊपरी स्तरों से अप्रोक्सीमेटली करेंटली सिर्फ और सिर्फ मात्र 13-13.5% टूटा है। एक समय गिरावट हुई थी दोस्तों, कितनी, लगभग 20% की, जो कि स्टॉक को 1553 के आसपास ले गई थी। ठीक है, और देखिए आप एक चीज समझिए, ये जो गैप है ना दोस्तों, ये वाला गैप, ये अगर 1500 टूटेगा तो फिर सीधा 1314, आप जितनी 1400 के आसपास आता हुआ यह स्टॉक आपको देखने को मिल सकता है। पिछली बार 1500 से तेजी आई थी, तो वापस से 1500 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों स्टॉक का फॉर अ लॉन्गर टर्म दोस्तों। ठीक है, तो मुझे ये लगता है अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आपको एक काफी अच्छा लेवल है दोस्तों निवेश का, इन्वेस्टमेंट का। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है दोस्तों कि अब ये स्टॉक बहुत ज्यादा चल चुका है, अब बाजार में बहुत अच्छे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी भी चले नहीं है दोस्तों, तो वो एक बहुत ही शानदार मौका देंगे दोस्तों खरीदारी का, इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, तो इसीलिए स्टॉक जो निचले स्तरों पर बने रह सकते हैं, लेकिन कोई फ्रेश एंट्री के लिए मुझे लगता है आपको अपने वित्तीय सलाह की सलाह लेनी है और बहुत ज्यादा रिसर्च करना है, क्योंकि पर्सनली तो मुझे इन स्तरों में सीएट तो नहीं पसंद आता दोस्तों, फ्रेश बाइंग के लिए मैं बात कह रहा हूं। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था दोस्तों सीएट के ऊपर, अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।